हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हम सबकी एकेडमी ललिता दहिया एकेडमी पे। अंतिम 2 दिन बचे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो बहुत ही ज्यादा तनाव और दबाव में होंगे और ये स्वाभाविक सी बात है। और यदि किसी को इस बात की टेंशन लग रही है कि भाई बहुत ज्यादा तनाव हो रहा है मुझे, ये अब क्या होगा, तो याद रखना, कोई भी सिंसियर कैंडिडेट है जिसने शिद्दत से तैयारी की है पिछले 6 महीने से, 1 साल से, कई बच्चे 2-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो याद रखिएगा, पहली बात, ये तनाव केवल आपके साथ नहीं हो रहा है, सब बच्चों के साथ ये तनाव वाली सिचुएशन आती है। ठीक है, तो पहली बात आपको याद रखनी है कि ये तनाव आपके साथ नहीं हो रहा है। ये वीडियो लाने का मेरा उद्देश्य है कि अंतिम 2 दिनों में आप वो गलती ना करें जो सामान्यतः बच्चे कई बार कर देते हैं और फिर एग्जाम वाले दिन अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है दोस्तों, अभी 2 दिन आपको अपनी हेल्थ का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है। ये बहुत सी छोटी मोटी बातें हैं, लेकिन ये वो बातें हैं जो आपके एग्जाम वाले दिन अगर आप लोगों ने इन सब बातों का ध्यान रखा तो ही आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, बिल्कुल ठंडा पानी नहीं पीना है, गर्म गुनगुना पानी पीजिए। दूसरी बात, बाहर का बिल्कुल भी नहीं खाना है। आप खिचड़ी खाइए, घर का खाइए, बिल्कुल सादा खाना खाना है, बिल्कुल सादा, फूड पॉइजनिंग ना हो जाए ऐसी कंडीशन में। तो याद रखना, यदि स्वस्थ शरीर रहेगा तो ही आप अपना 100% दे पाओगे। ये बहुत छोटी बात आपको लग रही होगी, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। अभी अगले 2 दिनों में आपको इस बात का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि जो भी नेगेटिव लोग आपको लगते हैं कि आपका मोराल वो डाउन कर सकते हैं, या जो भी बाबा टाइप के लोग आपको आके, अरे ये देखो ये आर्टिकल है जी, ये घटना हो गई जी, ये घटना है, आपको फैक्चुअल चीजें बता रहे हैं, तो ऐसे बाबाओं को प्रणाम, साष्टांग प्रणाम करके अपने कमरे में रहिए, अपना रिवाइज कीजिए। आप लोगों को अपने आप में बहुत नॉलेज है, आपकी तैयारी बहुत ही शानदार है। किसी दूसरे व्यक्ति की बातों में आके तनाव में नहीं आना है कि अरे ये तो बहुत जानता है और हमें तो कुछ नॉलेज ही नहीं है। याद रखना, अभी अंतिम समय में इस बात का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे ही आप लोगों को तनाव हुआ या आप लोगों ने दूसरों से अपनी तुलना करनी शुरू कर दी, तो वहीं से क्या होता है, हमारा मोरल डाउन होना शुरू हो जाता है। दूसरों से अपनी तुलना नहीं करनी है। आप अपने आप में संपूर्ण हैं, आप अपने आप में परफेक्ट हैं, आपको दूसरों से कोई मतलब नहीं है। 2 घंटे के अंदर, याद रखिएगा, एग्जाम वाले दिन 2 घंटे के अंदर आपको परफॉर्म करना है। और जिसने उस 2 घंटे में अपना बेस्ट परफॉर्म कर दिया, भले ही उसको नॉलेज थोड़ा बहुत कम था, लेकिन उसने यदि अपना बेस्ट कर दिया तो पीटी पास हो जाएगा। और जिसको भले ही अथाह नॉलेज है और 2 घंटे में हाथ पैर फुला के घूमता रहा, अपना बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाया, तो आपके ज्ञान का कोई फायदा नहीं होगा। तो दूसरी बात, बाबाओं से दूर रहना है। और तीसरी बात, जो भी आपके, हर व्यक्ति के जीवन में कोई होते हैं, कोई रिलेटिव्स, जिससे आपको लगता है कि भाई फोन पे कोई ऐसी बात बोल सकते हैं जिससे आपके 2 घंटे भी यदि वेस्ट हुए, तो ऐसे समय में वो आप लोगों के लिए खतरे की घंटी होंगे, मैं बता दूं। तो अपना फोन थोड़ा सा साइड कर दीजिए अगले 2 दिनों के लिए। बिल्कुल बात मत कीजिए किसी से भी ऐसे व्यक्ति से बात मत कीजिए जो आपको कोई ऐसी बात बोल दे जिससे आपका थोड़े से आप डिस्टर्ब हो जाए या 1 घंटा भी आपका खत्म हो। याद रहेगा। और चौथी बात, अपने घर वालों को, अपने मम्मी पापा या अपने भाई बहन, सबको ये बोल दीजिए कि घर में होता है ना, बहुत सारे लोगों के घर में कोई क्लेश, कोई प्रॉब्लम होती है, तो उनसे ये आग्रह कीजिए कि अगले 2 दिन कुछ भी हो जाए वो आपसे कोई बात ना बताएं। उनके घर में किससे लड़ाई हो गई, किससे मारपीट हो गई, किससे झगड़ा हो गया, किसको क्या हो गया, कोई, आप उनको ये आग्रह कर दीजिए कि आपको जो बताना है 5 जून की शाम में मुझे बताएं, उससे पहले मुझे इस तरीके की कोई बात ना बताएं। याद रखिएगा दोस्तों, अगर आप अभी अंतिम समय में छोटी सी बात से भी डिस्टर्ब हो गए, तो फिर आपकी पूरे साल भर जो आपने इतनी शिद्दत से मेहनत की है वो खराब हो सकती है। तो इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। आशा करती हूं आप ध्यान रखेंगे। आत्मविश्वास बनाए रखिए। आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, आप लोगों की तैयारी बिल्कुल अच्छे से हो चुकी है। और याद रखिएगा, जब तक टॉप नहीं कर जाते ना, तब तक तैयारी कंप्लीट नहीं होगी। अगर आप, और एक और बात मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी, यदि किसी स्टूडेंट को लग रहा है यार मैंने तो बहुत पढ़ा था, कुछ याद ही नहीं आ रहा है, कुछ याद ही नहीं आ रहा है, मैं तो सब भूल गया हूं या भूल गई हूं, तो ऐसा केवल आपके साथ नहीं हो रहा है, ऐसा होना स्वाभाविक है, बिल्कुल नेचुरल सी बात है ये। ठीक है,
तो बिल्कुल घबराना नहीं है। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो और ये नहीं सोचना है कि ये छूट गया वो छूट गया। अब नई चीजें नहीं देखनी है बिल्कुल भी। अगली बात, बिल्कुल नई चीजें नहीं देखोगे। कुछ भी अगर किसी ने आके कह दिया कि भाई ये देख लो, ये आएगा ही आएगा, नई चीजें मत देख लेना। जितना पढ़ा है बस उसी को रिवाइज कीजिए, बिल्कुल शांत मन से, बिल्कुल एकदम अपने ऊपर विश्वास बनाए रखिए और सिर्फ रिवीजन कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, ये जो एग्जाम है ना, केवल ज्ञान का एग्जाम नहीं है। ज्ञान का होता तो बाबा टाइप के लोग बहुत बैठे हैं जिनको अथाह ज्ञान है। ये ज्ञान है आपकी टैकल, आप किस तरीके से समस्याओं को टैकल कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, आपके अंदर धैर्य कितना है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है, अपने ऊपर विश्वास कितना है, ये एग्जाम है इस चीज का। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, टफ पेपर देख के हाथ पैर नहीं फुलाने, शांत। और बैठ गए हो तो लड़ना है अच्छे से, युद्ध एकदम कह रहे ना, अस्त्र शस्त्र डाल नहीं देने कि भाई हमसे ना लड़ा जाएगा। जब युद्ध में बैठ गए हो तो आर पार की लड़ाई है, या तो जीतेंगे या फिर हार जाएंगे। तो जीतने के लिए जा रहे हो, जीत के आओगे, मेरा पूरा विश्वास है। कृपया करके इन बातों का प्लीज ध्यान रखना। ये वो बातें हैं जो बहुत सिंपल सी बातें हैं, लेकिन यदि इन बातों का ध्यान नहीं रखा तो एग्जाम वाले दिन हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर असर पड़ सकता है, जो मैं नहीं चाहती कि अब अंतिम 2 दिनों में ऐसा कुछ हो जिसके ऊपर साल भर की मेहनत बेकार ना हो जाए। तो होप आप समझेंगे इन बातों को और इन बातों को फॉलो करेंगे। अपने ऊपर विश्वास रखिए दोस्तों, बिल्कुल चिल रहिए, बिल्कुल कूल रहिए, बिल्कुल संयम से रहिए। कोई होच पोच, कोई एक तरीके से वो स्थिति होती है ना कि तनाव वाली स्थिति, ऐसा मत रखिए। उबरने की कोशिश कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और खुश रहिए, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट गाइज, सब अच्छा होगा। और आप लोगों ने मेहनत की है ईमानदारी से, शिद्दत से, तो वो मेहनत बिल्कुल कामयाब होगी, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट गाइज, जय हिंद, जय भारत।